नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 21 मई और 21 मई से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। आज 21 मई है तो आज मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अब ये होता क्या है और क्यों मनाया जाता है इस पेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पंचायत हटिया क्यों मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी। उद्देश्य क्या है तो लोगों को आतंकवाद के खतरों के प्रति जागरूक करना, युवाओं को हिंसा के मार्ग से दूर रखना, देश में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना। अब तीसरा पॉइंट है कैसे मनाया जाता है। तो सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में शपथ दिलाई जाती है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध काम करेंगे। रैलियों, सेमिनारों, पोस्टर प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो ये हो गया आज के डे के बारे में। अब हम लोग के पहले क्वेश्चन पर चढ़ने की बारी है। पहला क्वेश्चन, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। Golden Dragon 2025 joint military exercise is being conducted between which two countries? ऑप्शंस हैं आपके इंडिया, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, रशिया, लाओस या थाईलैंड एंड यूएसए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास चाइना और कंबोडिया के बीच में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्स देखते हैं इसके। 7वां संस्करण है ये, याद रखिएगा 7th एडिशन है इसका, और यह गोल्डन ड्रैगन अभ्यास का 7वां संस्करण है जो चीन और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया बहुआयामी अभ्यास है। इस बार अभ्यास में भूमि, समुद्र और वायु तीनों क्षेत्रों में संचालन शामिल है और उन्नत ड्रोन व मानव रहित प्रणालियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेन इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है तो आतंकवाद विरोधी रणनीति, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत और शांति व सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। Which state government has recently launched the विकसित कृषि संकल्प अभियान। ऑप्शन है आपके असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या झारखंड। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान हाल ही में त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रीय कृषि अभियान ये एक केंद्रीय पहल है जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है और अब त्रिपुरा ने इसमें सक्रिय भागीदारी की है। इसकी शुरुआत की जो तिथि है वो 29 मई से शुरू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को केंद्र व राज्य की योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों की लागत घटाना और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना। अगला सवाल, 3 मई 2025 में सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 2025 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद ही पहली नियुक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ध्यान रखिएगा। सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, पहला तो ये बात है। दूसरा चीज 2023 के बाद जो सिविल वॉर हुआ था उसके बाद होने वाली ये पहली नियुक्ति है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन हैं आपके ओमार अल बशीर, अब्दुल्ला हमदोक, कामिल इद्रिस या मोहम्मद हमदान दोगालो। अच्छा हुआ लास्ट में ए नहीं है, सॉरी दागालो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कामिल इद्रिस। ये सूडान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं 2023 के सिविल वॉर के बाद। इनकी नियुक्ति 19 मई 2025 को सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने कामिल इद्रिस को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह 2022 के बाद पहली नियुक्ति हुई है। अप्रैल 2023 से सूडान की सेना और अर्धसैनिक RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सत्ता संघर्ष जारी है जो अब देश भर में फैल चुका है। लक्ष्य, इस नियुक्ति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अस्थायी नागरिक सरकार की स्थापना करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अगला सवाल, मई 2025 में माउंट लिवोटोबी लाकी किस देश में फटा है। कुल मिला के सवाल बस इतना सा है कि माउंट लाकी किस देश में है, क्योंकि ये फटा है अभी।
ऑप्शन है आपके जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो माउंट लेवोटावी लाकी लाकी ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ये है आपका माउंट लाकी लाकी जो भी फट गया है। यह ज्वालामुखी फ्लोरेस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे है? फ्लोरेस आइलैंड पे। 19 मई 25 को इसके विस्फोट के बाद चेतावनी स्तर लेवल 4 कर दिया गया है। और ये माउंट लेवोटावी पेरेम्पुआन का जुड़वा ज्वालामुखी है, ट्विन वोल्केनो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार? Which district in India has the highest rural population as per the 2011 census? ऑप्शन है आपके पटना, जयपुर, नागपुर या प्रयागराज। तो फोटो देख के आप कंफर्म हो चुके होंगे कि भारत में प्रयागराज जो ये जिला है ना, इसकी ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है। रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 44,81,518 ग्रामीण आबादी है, जो किसी भी जिले में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 241 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। और प्रयागराज को न्यायिक राजधानी माना जाता है, जबकि लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है। यानी कि जो न्यायिक जुडिशियल कैपिटल है, और ये लखनऊ जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अगला सवाल, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? रिसेंटली विच इनकॉर्पोरेशन ईयर डिड जेम सेलिब्रेट? ऑप्शन है आपके 6वें, 7वां, 8वां या 9वां। तो भी हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है, स्थापना वर्ष मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत 2016 में सरकारी खरीद को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। 8वें स्थापना दिवस पर जेम ने जेन एआई आधारित चैटबॉट जी में लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई, महिला उद्यमियों और कारीगरों को जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। तो याद रखिएगा जेन एआई इसने लॉन्च किया अभी हाल ही में। और एक और चीज, 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का नया JN1 वेरिएंट किस वेरिएंट की उपश्रेणी है? द कोविड-19 JN1 वेरिएंट इज अ सब लाइनेज ऑफ विच वेरिएंट? ऑप्शन है आपके डेल्टा, BA.5, BA.2.86 पिरोला या फिर XBB.1.5। तो कोविड-19 का नया JN1 वेरिएंट जो है ना, वो आपका BA.2.86 पिरोला का उपश्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। JN1 वेरिएंट अगस्त 2023 में पहचान किया गया और WHO ने दिसंबर 2023 में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। यह ओमिक्रॉन के BA.2.86 पिरोला का उपप्रकार है, जिसमें 30 से अधिक स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस है। यह वेरिएंट टीकों और पूर्व संक्रमण से बनी प्रतिरक्षा से बचाने की क्षमता रखता है और 2025 में एशिया में तेजी से फैल रहा है। यही कारण है इसका अभी न्यूज में रहने का। अगला सवाल, हाल ही में हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज HPE ने भारत के लिए नया MD किसे नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the new MD of Hewlett Packard Enterprise HPE India? ऑप्शन है आपके रोशनी नादर, भावना अग्रवाल, अरुंधति भट्टाचार्य या निवृत्ति राय। तो HPE ने भारत के लिए नया MD भावना अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये भावना अग्रवाल जी हैं, अच्छी लग रही हैं, सुंदर है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सूचना, जितने भी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स हमारे SSC GD MTS या फिर अग्निवीर या पुलिस इन चीज़ों के लिए वनडे एग्जाम्स के लिए, उनके लिए प्रैक्टिस सेट GK और GS का इसी चैनल पे डाला जाता है। आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे प्रैक्टिस सेट्स आप देख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। दूसरा चीज़, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस MCQ में जो जितने भी अभी तक आ चुके हैं 1995 से लेके अभी तक में, सभी उसमें कराए जाएंगे। प्लस आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी रहेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सॉरी, इसका पंचायत तो देखना। हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज ने भावना अग्रवाल को भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। कंपनी ने बुधवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की इसकी। और भावना अग्रवाल को टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में व्यापक अनुभव है, जो HPE के भारत संचालन को मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में कार्लोस अल्कराज, बाकी बात बाद में, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना इटालियन ओपन खिताब जीता। सवाल कह रहा है कि कार्लोस अल्कराज ने इटालियन खिताब जीता है, ये कंफर्म है, किसको हरा के जीता है। ऑप्शन है आपके नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डैनियल मेडवेडेव या फिर जेनिक सिनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेनिक सिनर। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन खिताब जीता है, किसको हराकर, जेनिक सिनर को। कंफ्यूज नहीं होगा, सवाल मेरी गलती है, थोड़ा उल्टा मैंने कर दिया है। कार्लोस अल्कराज ने रोम में खेले गए इटालियन ओपन 2025 के फाइनल में जेनिक सिनर को 7-6, 5-6-1 से हराया है। यह अल्कराज का पहला इटालियन ओपन खिताब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और उन्होंने सिनर का जीत का सिलसिला तोड़ा है। पहली बात, अल्कराज का पहला ये इटालियन ओपन है, और सिनर जो लगातार जीत रहे थे, तो उनका ये जो जीतने का लय था, इसको तोड़ के और हटा दिया है, और ये हार चुके हैं। 1990 के बाद तीसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने ATP के अंतर्गत सभी प्रमुख क्ले कोर्ट खिताब जीते हैं। कार्लोस अल्कराज अरे यार जो भी नाम इसका, सॉरी। अगला सवाल, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किन 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। Who were the recipients of the 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार in 2025। याद रखिएगा, इसमें जनानपीठ मत बोल दीजिएगा, जनाना नहीं है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन है आपके विक्रम सेठ एंड अमीश त्रिपाठी, गुलजार एंड रामभद्राचार्य, अरुंधति रॉय एंड चेतन भगत, जावेद अख्तर एंड देवदत्त पटनायक। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 अभी हाल ही में गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसने वाला है, गारंटीड। 17 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। गुलजार जी को उनकी भावनात्मक कविताओं और फिल्मों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जबकि रामभद्राचार्य जी को संस्कृत महाकाव्य, आध्यात्मिक लेखन और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ध्यान रखिएगा SSC GD, MTS, स्टेट पुलिस और जितना भी अग्निवीर वाले बच्चे हैं, सभी के लिए GK GS का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, करना ना करना सब्सक्राइब। हम एक उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।